मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक निकले और अशोक चौधरी के घर पहुंच गए। और खबर यह भी सामने आ रही है कि मुख्य सचिव दीपक कुमार भी घर गए। विजय चौधरी के घर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए और उनसे भी जाकर के मुलाकात की। तो देखिए, पिछले दिनों भी ठीक ऐसे ही मुख्यमंत्री अचानक अपने आवास से निकले थे और कई नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में बात क्या हुई है यह भी समझना जानना जरूरी है, लेकिन ऐसा अमूमन होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पटना की सड़कों पर निकल जाते हैं, किसी नेता के घर पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के बातचीत करते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये काफिला सीएम आवास से बाहर निकला और ये काफिला जो है वो मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंच गया। विजय चौधरी के घर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद थे और ये दो बड़े करीबी नेता माने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, और इन नेताओं के घर खुद पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। और देखिए, बिहार में जो चुनावी जो पोस्टर है वो अब लगाया जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए ही एक दल दूसरे दल पर सियासी पलटवार कर रहे हैं। एक पोस्टर जो है वो आरजेडी को लेकर के लगाया गया है, लालू प्रसाद यादव को लेकर के लगाया गया है और उनके परिवार के लोगों पर जोरदार हमला इस पोस्टर के जरिए बोला गया है। लालू परिवार को सनातन का दुश्मन बताया गया है। ये पोस्टर पूरे पटना में लगा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव पर जो पोस्टर लगाया गया है उस पोस्टर पर आरजेडी का भी जवाब सामने आया है, जिसमें सनातन विरोधी बताया गया है लालू प्रसाद को। तो साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज 16% आरक्षण की चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का राग अलापती है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि चाहे लालू जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, हमेशा नफरत के खिलाफ समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए और देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार मानता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे आसान तरीका है सनातन के प्रतीक चिन्हों का पुरजोर विरोध। इसीलिए 1990 के दशक में भी लालू यादव ने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी थी। जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने सनातन और सनातन के प्रतीक चिन्हों का विरोध किया। उनकी अगली पीढ़ी तेजस्वी यादव भी इसी सोच से ओतप्रोत है। देखिए, जब भी इस देश में इश्यूज की बात होती है तो ये लोग राम को बीच में ले आएंगे, ये लोग सनातन को बीच में ले आएंगे, ये लोग हिंदुत्व को बीच में ले आएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ना इन्हें राम से मतलब है, ना इन्हें सनातन से मतलब है, ना हिंदुत्व से मतलब है। इनको केवल मतलब है तो राम को बेचने से और हिंदुत्व की मार्केटिंग करने से। राजद और लालू परिवार जिस प्रकार से सनातन प्रेमियों के साथ दुर्व्यवहार करने का इतिहास रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल का तो एमवाई समीकरण है, और इस एमवाई को खुश करने के लिए सनातन प्रेमियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने का इनका पुराना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश बाढ़ पहुंच गए। बता दें कि पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव, वक्फ कानून को लेकर के अपने उन्होंने बातें रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने वक्फ कानून पर बात करते हुए कहा कि इस कानून से मुस्लिम समाज में बदलाव होगा। विपक्ष इस कानून का विरोध अपनी राजनीति साधने के लिए कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अकलियत और मुस्लिम समाज के लोगों केवल वोट का उपयोग करते हैं, उनके चेहरे पे जो नकाब है वो नकाब उठने वाला है। और देखिए, वक्फ संशोधन कानून को लेकर के तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया कि उनकी अगर सरकार बनेगी तो इस कानून को लागू बिहार में नहीं होने देंगे, जिसके बाद से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को पसमानदा मुसलमानों का विरोधी बता दिया है। लगता है तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है, और संसद पूरे देश का है
और ये गरीब पसपंदा मुसलमानों के खिलाफ हैं तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं। और देखिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद